चंबा जिला में भरमौर के प्रसिद्ध 84 मंदिर में पारंपरिक जातर का आयोजन किया गया। इस मौके पर गद्दी समुदाय के लोगों ने डंडारस नृत्य कर लोक संस्कृति को बढ़ावा दिया। बालूगंज क्रॉसिंग से बालूगंज चौक तक का मार्ग यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। वहीं जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 और 117 के तहत उक्त मार्ग पर वाहनों की आवाजाही को मंजूरी दे दी है। नेशनल हाईवे 707 पर बड़ा भूस्खलन हुआ। सातों कफोटा का सपंक सड़क मार्ग बाधित हुआ। पौंग झील की खाली जमीन पर फसल बिजाई के खिलाफ आसपास की 1.5 दर्जन पंचायतों के ग्रामीण और प्रतिनिधि एकजुट हो गए हैं। टकोली घिरथा की डिम्पल चौधरी ने सेना में लेफ्टिनेंट बनकर अपना सपना साकार कर दिखाया। डिम्पल चौधरी अब मेडिकल हॉस्पिटल प्रयागराज में बतौर लेफ्टिनेंट अपनी सेवाएं देंगी। डिम्पल चौधरी के लेफ्टिनेंट बनने से परिजनों सहित पंचायत में खुशी की लहर है। किन्नौर के NH5 निगलसरी ब्लॉक पॉइंट भूस्खलन के चलते फिर अवरुद्ध हुआ। मार्ग को बहाल करने के लिए मशीनरी तैनात गई। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के नगवाई क्षेत्र की आराध्य देवी अंबिका माता नाव का प्रसिद्ध होम उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। हजारों मशालों की रोशनी से नाव की धरती जगमगा उठी। ऊना मुख्यालय में मंगलवार दोपहर को बारिश हुई। थोड़ी देर के लिए हुए तेज बारिश ने राहगीरों को इधर उधर दुबकने के लिए मजबूर कर दिया। दूसरी ओर उमस भरी गर्मी के स्तर को भी बारिश ने कम करने का काम किया। बारिश के बाद लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की। राजकीय महाविद्यालय कुल्लू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। कार्यकर्ताओं ने छात्र और समाज हित के मुद्दों पर प्रदर्शन किया। विद्यार्थी परिषद हिमाचल के वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य पर गहरी चिंता व्यक्त की। कुल्लू जिले की सैंज घाटी में हर साल भाद्रपद मास की अमावस्या की रात को कोठी बनोगी के पटाहरा गांव में मां दुर्गा को समर्पित होम पर्व सदियों से चली आ रही परंपरा के साथ बड़े ही धूमधाम से मनाया। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में एक सप्ताह तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई स्थानों पर 9 सितंबर तक बारिश जारी रहने की संभावना है। प्रदेश हाईकोर्ट ने चमियाना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मरीजों को ले जाने में हो रही दिक्कतों और सड़कों की खस्ता हालत पर कड़ा संज्ञान लेते हुए यहां पर OPD के संचालन पर फिलहाल रोक लगा दी है। नाहन की सलानी नदी में बारिश के बाद जलस्तर बढ़ा। कई सड़क मार्ग और बिजली के खंभों को नुकसान हुआ। हरोली क्षेत्र के टाहलीवाल अमराली मार्ग पर टाहलीवाल के रेस्ट हाउस के पास हुए एक सड़क हादसे में 10 वर्षीय बच्ची की मौत हुई। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों के पैटर्न पर कुछ बदलाव करने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने अविश्वास प्रस्ताव पर दी प्रतिक्रिया दी। जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। विधानसभा कार्यवाही में देहरा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती MLA कमलेश ठाकुर आज सत्र की कार्यवाही में पहली बार पहुंची। सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, मैन्युफैक्चरिंग वर्कर, सेल एग्जीक्यूटिव के 215 पदों के लिए उपरोजगार कार्यालय गोहर में 9 सितंबर को साक्षात्कार होंगे। कांगड़ा में स्टंटबाजी करने वालों की अब खैर नहीं। पुलिस अब चप्पे चप्पे की जानकारी रख रही है। सरकार द्वारा मरीजों को आर्थिक सहयोग दिया जा रहा। जिला कुल्लू में सहारा योजना के तहत 2175 मरीज लाभान्वित हुए। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आज लोगों के लिए अस्पताल में बेहतर सुविधाएं देने को लेकर बड़े ऐलान किए हैं। बता दें कि डा राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में 462 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया है। राजधानी शिमला से भाजपा ने सदस्यता अभियान की लॉन्चिंग की। प्रदेश में 16 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य था। जिला चंबा के चुरा क्षेत्र के दंपति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया। यह पुरस्कार उन्हें विज्ञान और समाज के क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध के लिए मिला है। हिमाचल परिवहन पेंशनर कल्याण संघ के सदस्य 5 सितंबर को विधानसभा का घेराव करेंगे। भत्ते का भुगतान न होने से खफा है। उपमंडल बंगाणा क्षेत्र में घुघन कला के बाद अरलू पंचायत के भरमौत स्कूल के बंद होने की अधिसूचना जारी होने पर स्थानीय पंचायत प्रधान महेंद्र सिंह राणा ने आंदोलन की चेतावनी दी। हिमाचल प्रदेश आर्थिक तंगहाली पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आमने सामने आ गए हैं। मंगलवार को विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन के बाहर दोनों ने हिचकोले खाती प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार बताया। विधानसभा सत्र के दौरान नियम 130 के तहत आपदा को लेकर लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भविष्य में आपदा से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए विशेषज्ञों की राय के आधार पर निर्माण में बदलाव किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में बिकने वाले मांस और इससे बने खाद्य पदार्थों में पेस्टिसाइड रेजिड्यू समेत अन्य हेवी मेटल्स की जांच होगी। इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम बाजार से सैंपल भरेगी। खास बात यह है कि सैंपलों की जांच प्रदेश में नहीं बल्कि बाहरी राज्यों की प्रयोगशाला में होगी।